तो राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कि श्री जी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाड़ी। चैप्टर 8 नाड़ी। नाड़ी क्या होती है? ये एनर्जी चैनल होते हैं थ्रू विच प्राण स्ट्रीम, मतलब प्राण जिससे रहते हैं। ठीक है, डिवाइन एनर्जी, लाइफ, कॉन्शियसनेस, कुछ भी कह सकते हैं हम। विद इन द ह्यूमन बॉडी देयर इज सब्टल एंड परफेक्ट नेटवर्क ऑफ 72,000, या हम ऐसे कह सकते हैं दैट डिस्टर्ब दिस लाइफ फोर्स थ्रू आउट द होल बॉडी, या फिर 3.5 लाख नाड़ियाँ हैं हमारे अंदर। ठीक है, ऑन द फिजिकल लेवल द नाड़ी करस्पॉन्ड टू द नर्वस सिस्टम। ठीक है, बट देयर इन्फ्लुएंस एक्सटेंड बियॉन्ड दिस टू द एस्ट्रल एंड स्पिरिचुअल प्लान्स ऑफ आवर एक्सिस्टेंस। ठीक है, क्या है? वैसे तो कॉरस्पॉन्ड होती है नर्वस सिस्टम के, लेकिन ये कनेक्शन होता है हमारा स्पिरिचुअल और एस्ट्रल वर्ल्ड दोनों से। इफ़ ऑल द नाड़ीज आर फंक्शनिंग करेक्टली देन वी आर हेल्थी एंड जनरली फील हैप्पी, बट नियरली एवरीवन हैज़ सम फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सबके अंदर होती है। ठीक है, विच मीन्स द सम ऑफ द नाड़ीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड नीड टू बी बैलेंस्ड। मतलब क्या होता है कि उनको ठीक नहीं है तो उनको बैलेंस करना पड़ता है। प्राण इज़ अ कॉन्शियस एनर्जी विच मीन्स दैट द नाड़ीज आर ट्रांसमिट कॉन्शियसनेस। मतलब प्राण क्या होते हैं? प्राण है तो इंसान जीवित है, तो इसका मतलब वो कॉन्शियस में है। ठीक है, नहीं है तो अनकॉन्शियस हो जाएगा। बाई मीन्स ऑफ नाड़ीज वन कैन सी एंड हियर थिंग्स। कॉमन सी बात है, नाड़ियों की वजह से ही हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ठीक है, एट अ ग्रेट डिस्टेंस एंड मूव इन द लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, और इसी की वजह से हम कम सुन पाते हैं, देख पाते हैं, और इसी की वजह से हम ज़्यादा देख और सुन पाते हैं। देयर आर न्यूमरस रिपोर्ट्स फ्रॉम पीपल हु वर क्लिनिकली डेड। ठीक है, क्लिनिकली डेड होते हैं एंड देन बिकम बैक टू लाइफ अगेन। ऐसे कई सारे सुना होगा आपने कि अभी तो मर गए थे लेकिन थोड़ी देर में जिंदा हो गए। ठीक है, दे नियरली ऑल डिस्क्राइब हाउ दे ट्रेवल्ड अलॉन्ग अ टनल विद लाइट रेडिएशन। ये हमेशा बताते हैं कि एक लाइट रेडिएशन से वो ये वीडियोस भी पड़ी होती हैं यूट्यूब पे, मैंने भी देखी है, कई लोग बताते भी हैं कि कई सारे लाइट, जब हम अनकॉन्शियस थे तो कई सारे लाइट चैनल्स के थ्रू जो थे हम पास हो रहे थे। ठीक है, दिस टनल इज़ नाड़ी थ्रू विच लाइफ एस्केप फ्रॉम द बॉडी। ये टनल क्या है? लाइफ एस्केप मतलब निकालना। ठीक है, निकलना, पर निकल नहीं पाए। सच टनल एक्सपीरियंस कैन ओनली अकर इन ड्रीम एंड एन आस्ट्रल जर्नी। दो ही रास्ते हैं, या तो इंसान मरने वाला हो तब इससे पास होगा, या ड्रीम। ठीक है, इन दिस केस वन इज़ नॉट रियलिटी आउटसाइड द बॉडी बट इट इज़ एन अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक अलग अल्टर, मतलब माइंड ने उसको पकड़ लिया। ठीक है, हमने उसको पकड़ लिया, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। मरा नहीं है पर ऐसा लग रहा है नाड़ियों की वजह से। द नाड़ी मेक इट पॉसिबल टू टेक मेंटल जर्नी ऑफ डिस्कवरी थ्रू आउट द एंटायर यूनिवर्स। नाड़ी ही पॉसिबल करती है एक मेंटल जर्नी ऑफ डिस्कवरी थ्रू आउट द एंटायर यूनिवर्स। पूरा यूनिवर्स घुमा सकती है नाड़ी आपको। विद इन देयर हेल्प द कॉन्शियसनेस इज एबल टू गो टू एनी प्लेस वन वुड लाइक विदाउट दैट बॉडी हैविंग द मूव एट ऑल। ठीक है, नाड़ी आपके शरीर नहीं हिलेगा पर आपका मन वो पूरी दुनिया घुमाएगा। ठीक है, विदाउट मूविंग योर बॉडी। ठीक है, 3 नाड़ीज आर ऑफ द स्पेशल इंपॉर्टेंस। कौन कौन सी है? इडा, पिंगला और सुषुम्ना। इडा, इडा क्या होती है? अच्छा, पहले दश चतुर्विद, ये तो 3 नाड़ियाँ हो गई, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, चतुर्विद नाड़ियाँ कौन सी हैं? चतुर्दश नाड़ियाँ, सॉरी, चतुर्दश नाड़ियाँ। गौरख संहिता में 72,000 या 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन है। ठीक है, चतुर्दश नाड़ियाँ हैं सुषुम्ना, ईडा, पिंगला, गांधारी, हस्तिज्रवा, कुहू। ये शिव संहिता में। सरस्वती, पूषा, शंखनी, पैसनी, वारुणा, अलम्बुसा, शिवोदरी और यशस्विनी। ठीक है, जिस प्रकार 14 लोगों का मानदंड मेरू पर्वत है। ठीक है, मानदंड मतलब कि मेन पॉइंट क्या है? मेरू पर्वत है, वैसे ही शरीर की प्रमुख 14 नाड़ियाँ मेरुदंड स्पाइन को आश्रय करके क्रियाकलाप करती हैं। ठीक है, दशविध नाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? ये गौरक्ष संहिता में ये भी मिलता है। तो इडा, पिंगला, सुषुम्ना, अल्बुमुशा, गांधारी, हस्तिज्रवा, यशस्विनी, पूषा, कुहू और शंखिनी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी नहीं दी हैं?
वरुणा नहीं दी है, ठीक है, सरस्वती नहीं दी है, शिवोदरी भी नहीं है, और एक कौन सी नहीं है, पयस्विनी भी नहीं है, ठीक है। तो ये त्रिविध नारियाँ हो गई। त्रिविध कौन सी हो गई, इडा, पिंगला और सुषमा, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इडा अराइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। इडा कहाँ होती है, वाम भाग में स्थित होती है एवं वाम नासिका तक गई है। ये नीचे की ओर मुख वाली होती है तथा इसका देवता कौन है, चंद्रमा है, जो कि 8 कला युक्त होता है। ये चंद्रमा रात के समय अधोमुख होकर अमृत की वर्षा करके शरीर का पोषण करता है। इसे यमुना स्वरूपिणी बताया गया है। इसे तमोगुणी माना गया है, तभी हमें नींद आ जाती है, ठीक है, ठीक है। Only when harmony and balance prevail between the moon system and sun system are we healthy and capable of developing further mentally and spiritually। जब हमारा मून और सन दोनों ही क्या हो, ठीक हो, तभी हमारे शरीर भी स्वस्थ होता है। दीज आर द स्पेशल योग टेक्निक फॉर हार्मोनाइज बोथ प्रिंसिपल चंद्रभेदी प्राणायाम एंड सूर्यभेदी प्राणायाम। 2 तरीके के प्राणायाम बताए गए हैं, चंद्रभेदी प्राणायाम इडा के लिए, और कौन सा, सूर्यभेदी प्राणायाम। चंद्रमा, मून, इडा, ठीक है, सूर्य, पिंडला, भेदी, प्रिवेडिंग और प्यूरिफाइंग मतलब साफ करना। वी आर एबल टू एक्टिवेट एंड हार्मोनाइज द नाड़ी मतलब हम बढ़ा सकते हैं और क्या है, एक्टिवेट अच्छा कर सकते हैं नाड़ू थ्रू द ब्रीथ के थ्रू। व्हेन वी ब्रीथ थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल प्राणायाम, जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं तो हम किसको एक्टिवेट करें, मतलब वाम भाग को से अगर हम सांस ले रहे हैं तो किसको एक्टिवेट करें, हम इडा को, ठीक है, इडा नाड़ी को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। द इडा नाड़ी कूल्स, क्वाइटेंस एंड रिफ्रेशेस द बॉडी एंड माइंड लाइक द सिल्वरी लाइट ऑफ द मून। वैसे ही जैसे कि सिल्वर लाइट करती है वैसे ही, ठीक है। पिंडला देखो, सुषुम्ना के दक्षिण भाग में जो पिंडला नाड़ी है वह सुषुम्ना के सहारे नासिका के दक्षिण द्वार में गई है। अब वाम हो गया, अब दक्षिण द्वार, ठीक है। यह ऊपर की ओर मुख वाली होती है, वो नीचे की मुख वाली है इडा, और वो ऊपर के मुख वाली है। और इसका देवता कौन है, 12 कला युक्त सूर्य है। चंद्रमा 8 कला युक्त होता है, सूर्य 12 कलाओं युक्त होता है। इसे वज्रा भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, यमुना आप कहते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, यमुना स्वरूपणी बताया है, और इसे क्या कहते हैं, वज्रा कहते हैं। सरस्वती स्वरूपणी बताया है, ठीक है। तथा इसे रजोगुणमय माना जाता है, ठीक है। इडा एंड पिल्ला बिगिन इन द ब्रेन एट अप्रॉक्सीमेटली द लेवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कर तक आता है। इडा हैज़ एन अफेक्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी वाइल पिंगला इज अफेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन enables rational abstract and logical thinking, ठीक है। पिंगला कहाँ होती है, इडा जो होती है वो हमारी क्या होती है, लेफ्ट पे होती है, और पिंडला कहाँ होती है, राइट पे होती है। द राइट साइड रिलेटेड टू द इमोशंस एंड फीलिंग एज वेल एज इन्यूट्रिशन एंड क्रिएटिविटी। जो हमारा राइट साइड है वो इमोशन मतलब भावनाएं, ठीक है, फीलिंग्स एहसास, और इन्यूट्रिशन ऑफ क्रिएटिविटी और रचनात्मक के लिए होता है। टू मेंटेन द बैलेंस बोथ नाड़ी शोर इन अ स्नेक लाइक कोर्स। एक ये अपने आप में एक स्नेक लाइक कोर्स बनाती हैं, ठीक है, फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी टू अनदर साइड। मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे बनाएंगे कि सांप की तरह चलेंगी, ठीक है। एट द पॉइंट वेयर दे क्रॉस द ऑल्सो मीट विद द सेंट्रल नाड़ी सुषुम्ना। जहाँ ये बीच में एक ही नाड़ी पे आके रुकती हैं, जो कौन सी नाड़ी है हमारी, सुषुम्ना नाड़ी है, ठीक है, मध्य में। एट दोज प्लेसेस वेयर द पावर एंड रेडियंस ऑफ द सन एंड मून मीट टुगेदर। जहाँ पे सन और मून मतलब सूर्य और चंद्रमा जहाँ एक साथ मिलेंगे वो क्या है, पिंडला है। मीट टुगेदर विद द स्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑफ सुषुम्ना, वेरी पावरफुल एनर्जी सेंट्रली कॉल्ड चक्र। बीच में क्या कहलाएंगे, वो चक्र कहलाते हैं फॉर्म। द फर्स्ट क्रॉसिंग ऑफ नारी एट द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉलम फॉर्म द थ्रॉट सेंटर। यानी कि कौन सा चक्र बनाता है वो, विशुद्धि चक्र, ठीक है। उसके बाद दूसरा चक्र कौन सा बनाएगा, जहाँ पहली बार नाड़ी मिलती है वो कौन सा होता है, थ्रॉट पे, गले पे जहाँ मिल रही है वो विशुद्धि चक्र कहलाएगा। एंड द लास्ट क्रॉसिंग ऑफ द नाड़ी एट द बेस ऑफ द स्पाइनल फॉर्म द मूलाधार चक्र। और नीचे की तरफ जब आकर वो मिलती हैं तो गले से लेकर नीचे तक मूलाधार चक्र बन जाता है। हेयर द इडा पिंगला फ्लो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड द पिंगला नाड़ी ऑन द राइट साइड,
इडा कहाँ होती है, लेफ्ट में होगी, और पिंडला कहाँ होगी, राइट में होगी। एंड इट इज़ प्रिसिवली है दैट अवर डोमिनेंट कॉन्शियसनेस लाइज हाइडन, मतलब हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो हिडन रहती है, ठीक है। अच्छा, सुषुम्ना क्या होता है, सुषुम्ना इडा एवं पिंडलिया के मध्य सुषुम्ना स्थित होती है, सुषुम्ना स्थित है। ये मूलाधार चक्र से ब्रह्मरंध्र पर्यंत है। सुषुम्ना के बारे में 6 प्रमुख स्थान बताए गए हैं जिन्हें हम छठ चक्र कहते हैं, ठीक है। सुषुम्ना का देवता अग्नि है। सुषुम्ना की उत्पत्ति मेरुदंड के अग्रभाग से मानी गई है। सुषुम्ना नाड़ी के समीप कुंडलिनी शक्ति का महापथ मानते हैं। कुंडलिनी जागृत होने पर बिजली की चमक के समान सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। इसे गणा स्वरूपणी बताया है। यह सत्व गुण प्रधान है। त्रिविध नाड़ियों को त्रिवेणी स्वरूप माना गया है। वह स्थान कंद जहाँ से इडा, पिंडला और सुषुम्ना निकलती है मुक्त त्रिवेणी कहलाता है, तथा स्थान आज्ञा चक्र जहाँ तीनों स्थान मिलते हैं उन्हें त्रिवेणी युक्त त्रिवेणी कहा गया है। पहले मुक्त त्रिवेणी है, फिर युक्त त्रिवेणी है, इन, ठीक है। उसके बाद देखो इतना यहाँ इसमें बताया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, 135 इडा साइड होती है लेफ्ट, सिंबल मून, कूलनेस, फीमेल पावर, ठीक है। रिवर गंगा, नर्वस सिस्टम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है। पिंगला राइट में होती है, ठीक है। सन इंटेलेक्चुअल वार्मथ मेल पावर होती है। रिवर कौन सी है इसकी, यमुना है, ठीक है। नर्वस सिस्टम कौन सी है, 1 मिनट, इडा की यमुना है ना, ये इडा की यमुना है, ठीक है। और इसकी रिवर गंगा है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सुषुम्ना सेंट्रली होती है, कॉन्शियसनेस होती है, और इसकी जो देवी होती हैं, इसकी जो रिवर है वो सरस्वती है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, गॉडेस जो हैं वो अलग अलग हैं। गॉडेस देखो, इडा की यमुना है, ठीक है, तमोगुण से होती है। पिंडला की रजोगुण वाली होती है, और सुषुम्ना की कौन सी है, सत्व गुण वाली, ठीक है। देवता अलग अलग हैं। पहले वाले के देवता चंद्रमा है, दूसरे वाले के सन है, और तीसरे वाले का देवता कौन है, अग्निदेव है, ठीक है। बर्न करते हैं, ठीक है, आग है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखो कुछ और है इसमें, ठीक है। इडा जो होती है वो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ मुंह वाली, मतलब अधोमुख वाली बताई है, ठीक है। और जो हमारी पिंडला है वो नीचे की तरफ मुंह वाली बताई है, और सुषुम्ना दोनों को काट के, ठीक है, दोनों के बीच में, ठीक है। उसमें उसके बाद क्या है इसमें, कलाओं से युक्त कितनी कितनी, इडा जो होती है वो 8 कलाओं से युक्त होती है, पिंडला जो होती है वो 12 कलाओं से युक्त होती है, ठीक है। और सुषुम्ना 6 चक्र वाली होती है। इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ है भी नहीं बताने के लिए, ठीक है। तो नाड़ी भी यहाँ अब आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, नाड़ी टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, षट चक्र। षट चक्र वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नाड़ी भी पूछी जाती है, मुद्रा भी पूछी जाती है, सारी चीज़ें पूछी जाती है। 5वें नंबर में तो सब पूछा जाएगा। मुद्रा का भी देखते हैं, अगर इसका मुझे और डिटेल मिल गई तो हम इसकी और वीडियो ले आएंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।